आंचल पे कोई दाग नहीं लगा। जय हिंद दोस्तों, उन्होंने नमस्कार। न कभी कोई भ्रष्टाचार किया। ये जो तस्वीरें हैं ये है नारनौल की, जहाँ पर आज बीजेपी की विजय संकल्प रैली को आप देख पा रहे हैं। और अभी तक जो यहाँ के मुख्य अतिथि है वो पहुंचे नहीं है, लेकिन जो स्टेज पे है वो हम आपको दिखा रहा हूँ। जयप्रकाश जी हैं, उनके बारे में मैं कुछ बताना नहीं चाहता, क्योंकि नारनौल हल्का के लोग उनसे भली भांति परिचित है कि उनका कैसा व्यवहार है, कैसा उनका राजनीतिक जीवन रहा। उसके अगर आप तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से जयप्रकाश और चौधरी रणजीत सिंह जी को, आप चौधरी रणजीत सिंह को 100 गुना बढ़िया और खरा आदमी पाएंगे। बुजुर्गों साथियों, और जो हांसी के विधायक है विनोद गाना बोल रहे हो, दूसरी तरफ मैं जनता भी दिखा देता हूँ आपको। पार्टियों की बात करता हूँ। 2014 से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश और प्रदेश में राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया है। मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि 2014 से पहले हमारे देश की क्या व्यवस्था थी। हमने एक गैस का सिलेंडर भरवाना होता था, उसके लिए भी एक हफ्ता पहले बुकिंग करवानी पड़ती थी, और जिस दिन हमारा नंबर आता था उस दिन हमें 4-4 घंटे लाइन में लगना पड़ता था। आज वही गैस सिलेंडर है, उपभोक्ता बढ़ा है, घटा नहीं है। गैस की खर्ची बढ़ी है, घटी नहीं है। मगर आज हम एक फोन करते हैं। ये अभी इस समय की तस्वीरें हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और बाकी का जो हाल होगा वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो बच्चे का इंटरव्यू आता था, वो कभी एमएलए के चक्कर काटता था, कभी एमपी के चक्कर काटता था, मेरी नौकरी लगवा दो। एमएलए एमपी अगर उससे हाँ भर देते तो उसकी थोड़ी उम्मीद जल जाती थी कि एमएलए ने तेरी हाँ भर गई। और बाई दी वे एमएलए यूं कह देता, भाई मैंने तो एक की और हाँ भर दी, अब तू तो लेट आया है। फिर वो पैसे का इंतजाम करता, किसी न किसी दलाल के पास जाता और वहां 5, 10, 15, 20 लाख। थोड़ी देर में जब सीएम नायब सैनी आएंगे और अन्य जो आएंगे तब भी आपसे रूबरू होंगे। तो 20-20 लाख रुपए खर्च होते थे, और पैसे देने के बाद भी नौकरी नहीं लगती थी तो पैसे वापस लेने मुश्किल हो जाते थे। ये व्यवस्था थी 2014 से पहले। व्यवस्था परिवर्तन का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज बिना खर्ची, बिना पर्ची एक पैसा नहीं लगता, और हजारों नौकरियां। ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी ना लगी हो। आप इस बात के चशमदीद गवाह हैं। आप अपने गांव में झांक करके देखिए कि कितने बच्चों की नौकरियां, विशेष तौर पे गरीब बच्चों की नौकरियां बिना खर्चे, बिना पर्ची लगी है। बुजुर्गों साथियों, ये व्यवस्था परिवर्तन का काम है। आज हमारी सरकार ने गरीब आदमी को ऊपर उठाने का काम किया है। आज आयुष्मान कार्ड बढ़ाया है गरीब आदमी के लिए, 5 लाख रुपए तक की गारंटी दे दी गरीब आदमी के इलाज के लिए। बुजुर्गों साथियों, मैं कहता हूं कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों का जिक्र करूं, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। हमारे बीच में बहुत से नेता मंच पे विराजमान हैं जिन्होंने अपनी बात कहनी है, और इनके अलावा भी बहुत से नेता भी और आने वाले हैं। मैं तो केवल आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि दोनों पार्टियों में तुलना करके देखिए, दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों में तुलना करके देखिए। बुजुर्गों और साथियों, हर कीमत पे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 100% थोड़ी देर में जब सीएम नायब सिंह सैनी आएंगे तब आपसे रूबरू होंगे। लेकिन फिलहाल जो विनोद गाना जो हांसी के विधायक हैं वो बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। देश कितना मजबूत हुआ है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। बुजुर्गों साथियों, मैं बेशक विधायक हांसी से हूं, मगर मेरी जन्मभूमि नारनौल हल्का में है। मैं नारनौल हल्का में गांव लोहारी में पैदा हुआ। मेरे पिताजी 3 बार लोहारी गांव के सरपंच रहे, मैं भी 2 बार गांव लोहारी का सरपंच रहा। मेरी जन्मभूमि इसी क्षेत्र में है। उस नाते से भी मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। मैं आपसे अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोट एक तरफा पोलिंग करके नारनौल हल्का से चौधरी रणजीत सिंह जी को
जितवाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी हमारे नानमोट से विधायक रहे कैप्टन अभिमन्यु जी ने बताया कि हमारे विधायक विनोद झाना जी हमारे गांव के सरपंच भी रहे हैं और लगातार लंबे समय तक 5 बार लगातार सरपंच रहे हैं। और कैप्टन साहब कह रहे हैं कि इन पर हमारा विशेष अधिकार है। इसके निमित्त ये मंच पर विराजमान है। एक बार जोर तालियों के साथ हमारे नेतागणों का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। इसी कड़ी में मैं अनुरोध करती हूँ डिप्टी स्पीकर नंदा से लगातार विधायक आदरणीय रणबीर गंगवा जी से वे भी आए और आए वे सभी हमारे बंधुगणों का उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत आभार। सबसे निवेदन करूंगा कि जोरदार नारा लगाएं, भारत माता की। थोड़ा जोरदार लगाएंगे, उनके भी बोलो सारे जोर से, दूर तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज नारनौल हल्का के इस चुनावी रैली के अंदर यहाँ उपस्थित मंच पे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, आज के इस रैली के संयोजक, आप सबके सुख दुख के साथी पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी, डॉक्टर जनरल डीपी वत्स जी, विधानसभा के मेरे साथी आदरणीय विनोद झाना जी, विधायक काशी, जिला की अध्यक्ष आदरणीय छोटी बहन आशा खेदड़ जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी आदरणीय अमरपाल राणा जी, हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय जवाहर सैनी जी, आदरणीय रवि सैनी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय हरियाणा सरकार में चेयरमैन नरेश जांगड़ा जी, प्रेम वर्मा जी, सुरेश चौधरी जी, सरोज सियाग जी, सुषमा पांचाल जी और सभी मंच पर उपस्थित पार्टी के नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए नारनौल हल्का से गांव-गांव से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, पत्रकार एवं सहायकार साथियों, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है लोकसभा का चुनाव है। 25 तारीख को आप जो वोट डालेंगे वो ये फैसला करेगा कि अगला देश का प्रधानमंत्री कौन हो। अगला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार बने या राहुल गांधी बने, ये आपका मत जो आप दोगे ये उसका फैसला करेगा। और मैं समझता हूं कि गांव में पूछ लो, शहर में और तो और से अगर किसी कांग्रेसी को भी अलग से बुला करके पूछोगे क्या राहुल गांधी भी इस देश को चला सकता है क्या, वो भी कह देगा जी ना जी, इस तो बस की बात नहीं है। और जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पिछले 10 साल में देश का नेतृत्व करने का काम किया है, देश का गौरव विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है। बड़े विस्तार से चर्चा अभी जनरल डीपी वत्स जी ने, आदरणीय विनोद झाना जी ने विस्तार से सारी बातें आपको बताने का काम किया कि किस तरीके से आदरणीय मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। मोदी जी ने कहा था कि हमारा अगर बहुमत आता है तो हम धारा 370 को समाप्त कर देंगे, और हमारे विरोधी कहते थे कि धारा 370 अगर समाप्त होगी तो पता नहीं खून की नदियां बह जाएगी, क्या क्या हो जाएगा, कोई पता भी जाओ तो बताओ। क्योंकि आज हमारे पास ऐसा मजबूत नेतृत्व है जिसके वजह से ये काम संभव हो पाया। इसी तरीके से राम निर्माण की बात हो,
राम मंदिर निर्माण की बात हो और चाहे 3 तलाक जैसी कुरीति समाप्त करके मुस्लिम बहनों को न्याय देने की बात हो, अनेक जो पुरानी समस्याएं हैं उनको समाप्त करने का काम किया। और जहां तक हरियाणा सरकार की बात है, पिछले 2.5 साल में आदरणीय मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब नायब सैनी जी प्रदेश की कमान संभाल कर चला रहे हैं और इन 2.5 सालों में राजनीति के नए आयाम स्थापित करने का काम किया। सबसे पहले तो युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने के लिए उन्होंने आते ही आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा देकर के और बिना पर्ची के नौकरियां देने का काम किया। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये कि जो पहले कांग्रेस के समय में जो नौकरी मिलती थी उसमें या तो पैसे से मिलती थी और या पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। इस तरीके का माहौल इस प्रदेश के अंदर था। और विशेष रूप से ये मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज इस प्रदेश के अंदर रहा, उसमें सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी के साथ हुआ तो बैकवर्ड क्लास के साथ हुआ। क्योंकि बैकवर्ड क्लास के साथ भी कि जितनी भी जो वैकेंसीज निकलती थी, मान लो कोई 50 वैकेंसी निकलती है तो फिर 5-7 लेकर के एक नीचे छोटी सी लाइन लिखी आती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। साथियों, ऐसे लोगों को योग्य घोषित करने का काम किया जो जन्मजात स्किल्ड होते हैं, चाहे कोई खेती का काम करते हैं, चाहे कोई मजदूरी का काम करते हैं, कोई कारपेंटर का काम करते हैं, कोई कपड़े सिलने का काम करते हैं, कोई बर्तन बनाने का काम करते हैं। उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने किया। और मैं आज बड़े गर्व और फख्र के साथ कह सकता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जितनी भी वैकेंसी निकली है, एक भी वैकेंसी में कोई बैकलॉग नहीं रहा, बल्कि पूरी की पूरी भरी गई है। और जिन बैकवर्ड क्लास के साथियों को, जिन बच्चों के साथ अन्याय करने का काम किया और कहा कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, आज उन्हीं बैकवर्ड क्लास के साथियों ने न केवल बैकवर्ड कोटे के अंदर, बल्कि क्योंकि मेहनती लोग होते हैं, जनरल के अंदर भी उन्होंने बड़ा स्थान बनाने का काम किया है। तो साथियों, आप लोगों को इस बात को याद रखना होगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश और विनती करूंगा, आप लोग 25 तारीख को अपना एक कीमती वोट जो कमल के फूल पर डालेंगे, ये ताकत मिलेगी नरेंद्र भाई मोदी जी को, ये ताकत मिलेगी आदरणीय नायब सैनी जी को। भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आप माननीय मुख्यमंत्री जी का आज नाम नोट इस विजय संकल्प रैली में पहुंचने पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नायब जी को जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं हमारे डिप्टी स्पीकर जी जो यहाँ इस मंच के माध्यम से अपनी बात कह रहे थे, उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ और हमारे बीच पहुंचे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब जी का हम यहाँ स्वागत करते हैं। और स्वागत की ही इस कड़ी में मैं अनुरोध करती हूँ हमारे मंडल अध्यक्ष आजाद शर्मा जी, मास्टर बाला राम जी, बारू राम जी
अरे भाई हेलो, सबको कहाँ डिस्टर्ब कर रहा है? बीच में हट जाओ ना थोड़ा सा। चौधरी रंजीत सिंह जी को महावीर शर्मा जी और सोनू सिंहार जी पगड़ी पहनाकर उनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हाँ स्वागत की इस कड़ी में बड़ी माला पहनाकर कैप्टन अभिमन्यु जी और उनकी पूरी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी का नारनौल पहुंचने पर स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अभी तो सुबह का समय है और एक उज्जवल भविष्य की ओर हम सब बढ़ रहे हैं, तो जोरदार तालियों के साथ आप अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अपने उत्साह से उनको बताएं कि उनके यहाँ नारनौल पहुंचने पर हमें किस हद तक प्रसन्नता है। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत उपरांत मैं आप सबका एक बार फिर से यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मैं स्वागत की कड़ी में मैंने भाई सोनू डाटा जी से और महावीर शर्मा जी से अनुरोध किया था कि वो हमारे प्रत्याशी चौधरी रंजीत सिंह जी को भी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे लगातार दूसरी बार हिसार से विधायक कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि वे भी आए और कम शब्दों में यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का पहुंचने पर और सामने बैठी जनसभा का स्वागत करें, अभिनंदन करें। डॉक्टर कमल गुप्ता जी। दे रहा हूँ। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। भाई प्रेम से बोलने वास्ते क्या है, यूं नहीं क्या, अभी चुप रहो, थोड़ा बुलंद आवाज में, प्रचंड आवाज में, लेकिन प्रेम झलकना चाहिए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। नारनौंद की इस चुनावी सभा में अनाज मंडी के प्रांगण में हमारे बीच में पहुंचे हमारे प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी और आपके लोकसभा के प्रत्याशी, जिनको इस देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दूत बनाकर भेजा, उनके हाथ में कमल का फूल देकर भेजा। लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी रंजीत सिंह जी हरियाणा सरकार में बिजली के मंत्री भी हैं, हमारे बीच में नारनौंद के लाडले और पिछली विधानसभा में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का मंत्री का जिम्मा जिन्होंने संभाला और जो वित्त मंत्री रहे, 5 बार बजट पेश किया, ऐसे कैप्टन अभिमन्यु जी हिसार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और नलवा के लोकप्रिय विधायक भाई रणवीर गंगवा जी, झांसी के विधायक भाई विनोद भयाना जी, जनरल डीपी वत्स जी, सुरेंद्र पूनिया जी, अमरपाल राणा जी, रवि सैनी जी और भी अनेक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नारनौल की सरदारी, मेरी वंदनीय पूजनीय बहनों, माताओं, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं बोलना तो बहुत चाहता था, लेकिन मुझे इन्होंने पहले बोलने का मौका नहीं दिया, इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। एक ही बात बोलूंगा, ये चुनाव 2 व्यक्तियों का नहीं है, ये चुनाव
देश के गौरव और स्वाभिमान का चुनाव है। ये चुनाव भगवान राम को उनके घर में पहुंचाने का चुनाव है। ये चुनाव धारा 370 तोड़ने का चुनाव है। मित्रों, 500 वर्ष पहले बाबर आया और उसने इस देश की संपत्ति को, संस्कृति को और सभ्यता को जी भर के लूटा। पृथ्वीराज चौहान के बाद यहां पर हूण आए, कुषाण आए, शक आए, मुगल आए और अंग्रेज आए। उन्होंने इस देश को जी भर के लूटा। 500 साल भगवान राम को वनवास देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को भगवान राम को उनके रामलला के मंदिर में पहुंचाने का काम किया। हम ये कहते हैं कि ये वोट भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी को क्यों दें? इसलिए दें कि 500 साल की गुलामी, जिस जिल्लत को हमने बर्दाश्त किया, उस समय हमारा देश पोता था, कमजोर था। और दुख की बात तो यह है कि 1947 में देश की आजादी के बाद भी उस समय की कांग्रेस ने, नेहरू खानदान ने इस देश को तोड़ने का काम किया, राम मंदिर बनाने की नहीं सोची। जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान को दिया। उसका 78,000 वर्ग किलोमीटर आज भी पाकिस्तान दाबे बैठा है। और रहे थे कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाई। देश की आजादी के 73 साल के बाद मोदी जी ने धारा 370 को तोड़ा। इसलिए ये वोट नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। एक अंतिम बात कि मोदी को ये वोट क्यों देना चाहिए। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अखबार पढ़ रहा था और उसमें जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, चाहे वो मीरपुर है, चाहे वो भुंदर है, चाहे वो पुंछ है, चाहे वो पागली है, बरांदरी है, जो 6-7 गांव मैंने बोले वहां भी शोर हो रहा है और आंदोलन चल रहा है। वहां आंदोलन चल रहा है, वहां के लोगों को आटा राशन नहीं मिल रहा, वहां के लोगों को बिजली नहीं मिल रही, वहां के लोगों को पाकिस्तान की पुलिस जो है वो गोलियों का शिकार कर रही है। वो लोग ये चाहते हैं कि हमें हिंदुस्तान में मिला लो। ये वोट मोदी जी को इसलिए देना है, अगर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाना है तो ये वोट एक एक व्यक्ति का वोट, परिवार में हर आदमी का वोट, गली मोहल्ले में, गांव की गली में, चौपालों में, हर वोट को अगर हम मोदी को देंगे, मोदी को अगर हम 300 की जगह 400 सांसदों से प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, मोदी को अगर हम एक सांसद 5-5 हजार से जीतने वाले को 5-5 लाख से जिताएंगे, तो मोदी जी के अंदर इतनी शक्ति आएगी और आपका ये वोट आने वाले 1-2 साल में ही जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको हिंदुस्तान में मिलाने का काम करेगा। ये वोट मोदी जी को इसलिए देना है। इसलिए चौधरी रणजीत सिंह जी को 25 मई को सुबह नहा धो के अपने देवी देवताओं को सिर झुका के और बूथ पे जाके कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा के उनको भारी बहुमत से जिताओ। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार। और मैं इस कड़ी में अनुरोध करती हूँ, जिन्होंने हमेशा आपके दुख सुख की चिंता की है, जो आज भी आपके लिए हर समय तत्पर रहते हैं, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के खजाने को बहुत संभाल कर एक एक व्यक्ति को उसका अधिकार दिया था, ऐसे हमारे पूर्व में वित्त मंत्री रहे। आज की